आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जय श्री राम। जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। दुख किसी नुकसान के प्रति एक भावनात्मक और मानसिक प्रतिक्रिया है। यह किसी प्रियजन की मृत्यु, तलाक, नौकरी छूटने या बीमारी जैसी कई घटनाओं से उत्पन्न हो सकता है, जो जीवन की सामान्य स्थिति को बाधित करती है। दुख को अक्सर एक पीड़ा, कष्ट या उदासी की भावना के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो नकारात्मकता और असंतोष लाती है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख कई कारकों पर निर्भर करता है, लेकिन कुछ सबसे आम और गहरे दुख हैं। प्रियजनों को खोना, जीवन में उद्देश्य की कमी, अर्थहीनता का एहसास और जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा होना। व्यक्तिगत दृष्टिकोण से असफलता, अकेलापन, स्वास्थ्य समस्याएं और अन्याय भी गहरे दुख का कारण बन सकते हैं। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल आशीर्वाद को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर किया कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यह एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो आइए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर कीजिए। एक बार गौतम बुद्ध और उनके कुछ शिष्य एक वन से गुजर रहे होते हैं। बहुत देर वन में चलने के बाद बुद्ध और उनके सभी शिष्य एक विशालकाय वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करते हैं। उस वृक्ष के नीचे एक अलग ही शांति होती है। सभी लोग उस शांति को अनुभव कर रहे होते हैं। कुछ समय बीतने के बाद गौतम बुद्ध का एक शिष्य उठता है और बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बुद्ध कहते हैं, पूछो, तुम्हारा क्या प्रश्न है? वह बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, मैंने कभी भी आपको दुखी नहीं देखा है। आपके चेहरे पर हर समय एक अलग ही मुस्कान होती है, जो हमें अंदर तक आनंद से भर देती है। आपके चेहरे पर एक अलग ही चमक होती है, जो हमें दुख से बहुत दूर कर देती है। पर मैं यह जानना चाहता हूँ कि मेरे भिक्षु बनने से पहले मेरे जीवन में बहुत सारा दुख था, जिसके कारण मैं भिक्षु बन गया। पर मैं अभी तक नहीं जान पाया हूँ कि दुख क्या है और यह क्यों पैदा होती है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वास्तव में दुख क्या है? बुद्ध मुस्कुराते हैं और अपने भिक्षु से कहते हैं, दुख एक विचार से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। सभी लोग यह बात सुनकर चौंकते हैं और बुद्ध से पूछते हैं, परंतु बुद्ध, विचार तो आते हैं और चले जाते हैं, पर दुख एक बार आ जाता है तो जाने का नाम ही नहीं लेता। बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हें इसे एक कहानी के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ। एक धनी सेठ रहता था। उसके साथ उसका एक बहुत वफादार नौकर रहता था। वह सेठ अपने नौकर पर बहुत ज्यादा विश्वास करता था। वह सेठ कभी भी अपने नौकर पर किसी भी बात के लिए शक नहीं करता, क्योंकि उसका नौकर वास्तव में ही बहुत ईमानदार था। एक बार उस सेठ को किसी जरूरी काम के लिए नगर से बाहर जाना पड़ता है। 20 दिनों के बाद जब वह वापस लौटता है तो वह एक कीमती कांच की मूर्ति लेकर आता है। वह उस मूर्ति को अपने कमरे में बड़ा सजा कर रखता है और अपने नौकर से कहता है कि तुम्हें खास तौर पर इस मूर्ति का ध्यान रखना है। ध्यान रहे, यह टूटना नहीं चाहिए। यह मूर्ति मुझे बहुत प्रिय है। नौकर कहता है, मालिक, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा।
आप चिंता ना करें। अगले ही दिन वह नौकर पूरे घर की सफाई कर रहा होता है। सफाई करते करते वह सेठ की उस कीमती मूर्ति के पास पहुंचता है और उसकी भी सफाई करने लगता है। सफाई करते वक्त वह कीमती मूर्ति उस नौकर के हाथ से फिसलकर नीचे गिरकर टूट जाता है। सेठ को यह बात जब पता चलती है तो वह अपने नौकर को खूब डांटता है और उस पर गुस्सा करता है, पर वह ना तो अपने उस नौकर को नौकरी से निकाल सकता था और ना ही उसे पीट सकता था, क्योंकि वह उसका बहुत वफादार और पुराना नौकर था। इसलिए वह उसे डांट कर ही छोड़ देता। सेठ अपनी उस कीमती मूर्ति को सोच सोच कर दुखी होता है और जब रात होती है तो सेठ अपने कमरे में चला जाता है। लेकिन सेठ को रात भर नींद नहीं आती। वह बहुत बेचैन और परेशान रहता है। बेचैनी के कारण सेठ अपने कमरे से बाहर निकल आता है और देखता है कि उसका नौकर तो निश्चिंत होकर आराम से सो रहा होता है। यह देखकर सेठ और भी ज्यादा क्रोधित हो जाता है। वह सोचता है कि इसने मेरी इतनी कीमती मूर्ति को तोड़ दिया और इसे बिल्कुल भी चिंता नहीं है। मुझे यहाँ नींद भी नहीं आ रही है और यह यहाँ आराम से सो रहा है। सेठ अपने कमरे में वापस चला जाता है। अगले दिन सुबह सेठ सोचता है कि मैं इस समस्या से कैसे बाहर निकलूं। फिर उसे एक तरकीब आती है। वह अपने नौकर के पास जाता है और अपने नौकर से कहता है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, यह बताते हुए कि कल जो तुम्हारे हाथ से गलती से कीमती मूर्ति टूटी थी वह मैं तुम्हारे लिए लाया था। मैं चाहता था कि मैं इसे तुम्हें उपहार में दूं, परंतु अब क्या कर सकता है। अब वह मूर्ति तो टूट गई है। सेठ की यह बात सुनकर नौकर को बहुत बुरा लगता है। नौकर सोचता है कि अरे यह तो बहुत बड़ी गलती हो गई। वह कितनी कीमती और सुंदर मूर्ति मेरे लिए थी और वह मुझसे टूट गई। फिर क्या था। उस नौकर के मन में बेचैनी पैदा हो जाती है, दुख पैदा हो जाता है और फिर जब रात होती है तब सेठ आराम से सोता है और वह नौकर बेचैन रहता है। उसे रात भर नींद नहीं आती, क्योंकि अब उस नौकर ने उस सेठ की कीमती मूर्ति को अपने आप से जोड़ लिया था। इसलिए वह अब दुखी हो जाता है। पहले उस नौकर के मन में यह विचार नहीं था कि वह मूर्ति मेरी है, पर अब उसके मन में यह विचार है कि अगर वह कीमती मूर्ति नहीं टूटती तो वह मेरी होती। बुद्ध कहते हैं, दुख केवल एक विचार है और दुख तब उत्पन्न होती है जब हम अपने आप को किसी चीज से जोड़ लेते हैं। वही चीज हमें दुख देती है, क्योंकि वास्तविकता तो यही है कि कोई भी चीज हमेशा के लिए हमसे जुड़ी नहीं रह सकती और उस दूर होने की घटना को हमें स्वीकार करना होगा और जीवन में आगे बढ़ना होगा। दुख का निवारण, दुख से मुक्ति पाने के लिए महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग, सही मार्ग बताया है, जो हर तरह की अति से बचकर बीच का रास्ता अपनाने पर केंद्रित है। अपनी अपेक्षाओं के प्रति आग्रह कम करें। सहज अपेक्षा रखना ठीक है, लेकिन किसी चीज के न पूरा होने से दुखी ना हो। उन वस्तुओं या व्यक्तियों से अत्यधिक जुड़ाव ना रखें जिन्हें खोने पर दुख होता है। अपने दुखों के मूल कारणों को पहचानने और फिर उन्हें दूर करने का प्रयास करें। किसी भी व्याधि का उपचार उसके सही निदान के बाद ही संभव है। यह समझे कि सब कुछ अनित्य है और नश्वर वस्तुओं से कभी भी स्थायी सुख की अपेक्षा न करें। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल आशीर्वाद को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने वाले के ऊपर भगवान श्री राम का आशीर्वाद सदैव बना रहे।
वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। हे प्रभु श्री राम, आपके इस वीडियो को जो भी सच्चे दिल से लाइक करे और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके जीवन में कभी भी दुख दर्द मत आने देना। उसकी पीड़ा, दुख दर्द, गरीबी, निर्धनता को दूर कर देना। धन्यवाद। जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो।